हापुड़ के गांव रामपुर में कुछ सड़कों और गलियों में इतना जलभराव है कि वह सफाई अभियान को पलीता लगा रहा है। जहां एक तरफ ग्रामीण उस जलभराव से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण लगातार यह मांग भी कर रहे हैं कि उनको इस जलभराव से मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि आने वाली बरसात में ग्रामीणों को डर सता रहा है कि यह जलभराव इतना बढ़ जाएगा कि उनका घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। हम इस समय ग्राम रामपुर में हैं, हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या उन्हें परेशानियां हो रही हैं और आखिर यह जलभराव की स्थिति क्यों बनी हुई है, क्यों यहाँ का पानी जो है वो सड़कों से नहीं निकल पा रहा है। क्या नाम है बाबा? स्वराज सिंह। तो स्वराज सिंह जी, क्यों आखिर पानी जो भर रहा है यहाँ पर, गंदा पानी क्यों भर रहा है? ये इस वजह से भर रहा है कि इसका जो तालाब है इसमें कबाड़ इतना भर का सफाई नहीं हुई इसकी, और इसे भर के फिर ये घरों के मोहल्लेन पे भी पानी आ गया और अबे सबे निकले। कभी कभी पैरों के नीचे सांप वगैरह भी आ जाते हैं, और अगर रात को ही पैरों को ना धो तो संक्रामक रोग इस शरीर में पैदा हो जाएगा। तो कई बार लिकड़ते हैं जब ही धोते हैं, और पानी में सड़न और गलन हो चुकी है बहुत, मतलब यहाँ मरने की नौबत है। हाँ। तो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका अगर ये तालाब का तो सफाई हो जाए, और बराबर में नाला है, नाले की सफाई होगा, पानी ऊपर से पड़ेगा, कुछ सब परेशानी हल हो जाएगी। तो मतलब आपका कहना है कि सफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए नाले और तालाब जो हैं वो जाम हो गए हैं, इसलिए जल निकासी नहीं हो पा रही है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये कह रहे हैं कि जैसे नहरवाई का नाला है, तो ये अधिकारी जो हैं उनके हाथ में सब कुछ है। अगर मतलब कोई ऐसी बात होएगी तो वे चाहें तो मतलब 2 दिन लगन नहीं देने के हैं, अगर उनको इस गांव का, बच्चों का, गरीबों का कुछ ख्याल हो। तो मतलब इससे जल निकासी से समस्या? हाँ जी, इससे समाधान फौरन हो जाएगी, सब परेशानी खत्म हो जाएगी। कहना है ग्रामीणों का कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और बरसात में जो है वो हालात और से बदतर हो जाएंगे। बदतर हो जाएंगे। पानी का रिकॉर्ड नहीं है जी, पानी सकलाटा पड़ा है, नाला नहीं खुद रहा, नाले में पैप दबा दो, नाला भी और तालाब है एक बराबर में, ना उसकी सफाई हो पा रही, पानी ऊपर पड़ता रहा, घरों में पानी भर रहा हो। क्या नाम है आपका? मामचंद। मामचंद जी, कितना समय हो गया है इस तरीके की जिंदगी यहाँ के ग्रामीणों को जीते हुए? 6 महीने हो गए जी। 6 महीने से इसी तरह के? हाँ जी, इसी तरह से कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं सुनाई कर रहा, और 6 महीने से बच्चे भी परेशान हैं, लेडीज भी परेशान है, स्कूल नहीं जाते, मोटरसाइकिलों से उनसे छोड़ने पड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल पानी में बंद हो जाए, पानी में बंद हो जाती हैं, सांप सिलेंडर डोल रहे हैं, बहुत परेशानी है। क्या मांग करते हो सरकार? सरकार से इसकी सफाई हो जाए, नाले की सफाई हो और पानी का रिकॉर्ड, ये मांग। क्या नाम है बाबा? लक्ष्मी जी। तो यहाँ जो स्थिति है इस समय जी, उससे बच्चों को भी परेशानी है, बुजुर्गों को भी परेशानी है, तो आने वाली बरसात में आपको क्या लगता है कि मतलब और ज़्यादा इससे हालात बिगड़ेंगे? हाँ जी, इससे ज़्यादा बिगड़ेंगे जी, पानी बढ़ेगा इसमें। और ये चाहते हैं जी नाले की जोड़ की सफाई होनी चाहिए हमारे के, नाले की सफाई हो, और जब ये पानी का निकाल होना चाहिए इसमें। तो क्या क्या बीमारियां बाबा हो रही हैं इस गंदे पानी? इसमें देखो जी, बुखार भी आ रहे हैं, पैर गल रहे हैं बच्चों के, और बीमारी बढ़ने के वो आसार है, घटने का आसार नहीं है जिसमें। तो क्या मांग है बाबा सरकार से? हमें चाहिए इसके पानी का निकाल चाहिए, इसकी सफाई चाहिए, नाले के जोड़ की। क्या नाम है आपका? मेरा बिट्टू है जी। तो बिट्टू जी, क्या मामला है, क्यों यहाँ पर जलभराव हो गया है और इसकी सफाई जो है वो क्यों नहीं हो पा रही है? वो प्रधान जी से बोला जी, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बस की नहीं है, अब ऊपर जाकर शिकायत करो। नहीं, इधर जल भराव इस वजह से हुआ, ये तालाब है यहाँ पे छोटा, ये तालाब भर चुका है, मतलब कबाड़ से भर दिया है गाँव वालों ने, अब इसकी कोई सफाई है नहीं। कितना समय हो गया इसे? तो जी लगभग 5-6 महीने तो होएगी। क्या नाम है आपका? बालेश्वर। तो बालेश्वर जी, जैसे बरसात का मौसम आ रहा है अब जी, बरसात के मौसम में बारिश होगी तो पानी भर जाएगा, यहाँ तो पहले से ही जल भराव हुआ है, पानी तो कितना पानी भर जाता है और क्या क्या दिक्कतें जो इसमें तो बच्चे डूब जाते हैं, इतना पानी इसमें भर जाता है जब बारिश होती है, और इसका पानी का निकास है ही नहीं। जब बरसात होती है तो इसमें तो कोई निकलने बढ़ने का साधन ही नहीं रहता, बच्चों के पैरों में खलबे पड़ गए हैं, और इसमें तो यहाँ इसमें सांप सिलेंडर भी आ जाते हैं, घरों में बढ़ जाते हैं इस पानी में बढ़ के आने से। तो अधिकारियों से शिकायत की? अधिकारी का तो यही गांव में सब शिकायत आप लोगों से करिए, अधिकारी उसमें जा रहे हैं सब शिकायत करने 1-2 रोज में, और गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तो ये तट गया, आगे एक नाला है और नाला पूरा अटा पड़ा है, इसका पानी नाले में जावे, नाले का आगे जाए तो इसका निकाल हो सकता। मतलब ये नाले की जल निकासी नहीं है, ये तालाब अटा पड़ा, उधर नाला अटा पड़ा, इनकी खुदाई हो गए, सफाई हो गए
तब ये पानी का निकासी होगी। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग तो यही, तालाब साफ हो इसका, आगे नाला साफ हो, तब ये पानी का निकास होगा यहाँ से, यही क्या नाम है आपका? टीटू। तो क्या परेशानियाँ, क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को हो रही हैं? परेशानियाँ तो है ही हैं, और रिश्तेदार से लेकर घर परिवार सबके लिए ही, स्कूल बच्चों जाने के लिए सबके लिए ही परेशानियाँ ही हैं। इसमें वही क्या है, तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? पर सरकार से नाले को साफ कराए या नाला बनाए बराबर में, आगे निकासी का व्यवस्था करे। जिससे जलभराव की जो समस्या है वो खत्म हाँ। हो। यही है, घरों में भी बच्चों का सबका आना जाना, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। जलभराव को लेकर ग्रामीण इतने परेशान हैं कि उन्हें लगातार गंभीर बीमारियां होने का खतरा सता रहा है, और वहीं बरसात होने पर गंदा पानी उन्हों के घर में घुस जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े आने का डर लगा रहता है और बच्चे भी स्कूल जाने से कतराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ग्राम की कुछ महिलाएं हैं, उन ग्रामीण महिलाओं से जानते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ उन्हें हो रही हैं और बरसात होने पर क्या दिक्कतें उन्हें सामने आती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी सागर है। कौन सा गाँव है ये? रामपुर गांव से हूँ मैं। देखो मेरे घर के आगे पानी भर रहा है और मेरी बेटी के पैर पे खुद चंदन गोए पानी के द्वारा अंदर घर में बढ़ गई। उससे वो तो अच्छा है, मैं नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के गई हुई थी। उस बच्चों ने औरों ने मोहल्ले पड़ोस में भगाई है। वो 2 बार आ चुकी है। अगर बच्चे के कीड़ा मकोड़ा काट खाएगा, ये मच्छर हो रहे हैं, इनसे बीमारी हो रही है, तो इसका क्या होगा? हमें पानी का समाधान चाहिए। हमें किसी से कोई वो नहीं है कि नाला सफ़ा हो या ये तालाब हो, जबकि कागजों में तालाब नहीं है। ये बताते हैं पटवारी भी और सेक्रेटरी और प्रधान भी कि ये तालाब नहीं है कागजों में, लेकिन हमें नहीं पता कागजों में तालाब है नहीं है। हमें तो पानी का समाधान चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को कीड़े मकोड़े ना काटें और बीमार ना हो। तो यहाँ की जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पा रही है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही, पानी ज़्यादा ओवर हो रहा है कि समर सेविल हैं सबके, तो इतनी खपत है नहीं कि पानी हो जाए। पानी कहीं को भी निकासी नहीं है। और ये नाला खुदवाया भी था, वो भी बंद हो गया। खेत वालों ने कह दे कि हमारे इंगे को नहीं है, नहीं तो पानी चला गया था, ये साफ़ हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बंद कर दिया। पानी यहीं का यहीं भरा रह गया। नाला हो खुदे या फिर कैसी भी नगर निगम वाले करें या कोई प्रधान करवाए, किसी कोई भी करे, हमें पानी का समाधान चाहिए, जिससे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ड्रेस पहन कर गिर जाते हैं पानी में, वो समय पे स्कूल भी नहीं पहुंच पाते। महिलाएं भी खुद बीमार हो रही हैं, मैं खुद बीमार हो रही हूँ मच्छरों के कारण, या कैसी भी मान लो मैं खुद बीमार चल रही हूँ। क्या नाम है आपका? रीनू। तो रेनू जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? पानी की परेशानी हो रही, निकाल नहीं है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं नाले में को, बच्चे परेशान ही हैं बच्चों को। तो अब जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, हाँ। बारिश होगी तो बारिश होगी तो ज़्यादा निकल नहीं हो, इतने पानी में निकलना चल पड़ता है बच्चों को। बताओ क्या परेशानी, पर पानी का निकास होना चाहिए हमें, ये सुविधा बस इसकी। देखो बच्चों को बीमारी हो रही क्या है। मांग है सरकार से? सरकार से ये मांग है बस, हमारा पानी का निकास होना चाहिए बस यहाँ से बच्चों के लिए। हमें परेशानी, बच्चों को, ढोरों को, सबको परेशानी है कि सांप आ जाते हैं इधर में नाले में से, लंबे लंबे नाले का पानी का निकास नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? रजनी। तो रजनी जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ से गंदे पानी से? मेरे गंदे पानी से बहुत डंगर पाल रखने हैं हमने, लिकाड़ वाड़ में हम गिर जाते हैं, हमारे खार पे हुए पड़े हैं, गंदगी से बीमार हो रहे हैं हम। और देखो हाथ पैर जैसे भी ये गंदे पानी से हो रहे हैं। हमें इस पानी का समाधान चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। पानी में निकल के ये पैर भी हो रहे हैं। तो आपने देखा कि गंदे पानी से जहां एक तरफ बीमारियों का खतरा सता रहा है, वहीं ग्रामीण बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। एक तरफ संचारी रोग कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर गंभीर समस्याएं हैं, जल भराव की गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि जल निकासी नहीं है, इसलिए यहाँ के रास्तों, यहाँ की गलियों, सड़कों पर जल भराव हो जाता है। और बरसात के बाद हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि वो गंदा पानी घरों में घुस जाता है, जिससे ग्रामीण एक तरफ बीमार होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जहरीले कीड़े मकोड़े घर में घुसने का भी खतरा उन्हें लगातार सताता रहता है। क्या नाम आपका? विनोद जी। तो विनोद जी, कौन सा गांव है ये रामपुर गांव है जी। तो क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है जी, 6 महीने से पानी बराबर डटा हुआ है यहाँ पे, पानी का निकाल नहीं है, और कीड़े मकोड़े बहुत अच्छी तरह घूम रहे हैं, और कूड़ा कबाड़ा चारों तरफ भरा हुआ है। इसका पानी का निकास होना चाहिए, और स्कूल के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, घर पर छुट्टी मारते हैं। क्या नाम है आपका? रज्जन। रजन जी, क्या दिक्कतें हैं ग्रामीणों को यहाँ पर और किन बीमारियों को ग्रामीण झेल रहे हैं? दिक्कतें तो ये हैं जी, यहाँ पानी
1 हफ्ते पहले बारिश पड़ी है और आज तक भी इतना पानी है। जब बारिश और पड़ेगी तो पानी बहुत आगे तक पहुंच जाता है, रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। बच्चे अपने घर में हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहा है और बीमारी तरह तरह की, किसी के एलर्जी है, किसी के पैर गल रहे हैं, किसी के कुछ हो रहा है। बीमारियाँ, अनेकों बीमारियाँ पैदा हो रही हैं इस पानी से। तालाब था, इस तालाब में इतना भरा हुआ है, इसकी कोई साफ नहीं, सफाई नहीं, अभी तक कोई साफ सफाई नहीं हुई। कम से कम 1 साल से कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर इसकी सफाई हो जाए, उधर हमारे एक सरकारी नाला है, अगर उसमें इसका पानी डल जाए, आगे को सफाई हो जाए तो सब पानी निकल जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई इसकी नहीं कर रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ग्रामीणों की साफ सफाई के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। संचारी रोग अभियान फिलहाल चल रहा है और ग्रामीण की क्षेत्रों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं और जलभराव और गंदगी जैसी समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। हापुड़ का ग्राम रामपुर भी एक गांव ऐसा ही है जहां पर कुछ हिस्से में जलभराव की ऐसी स्थिति है कि जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। सड़कों और गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों को डर सता रहा है कि बारिश आने के बाद गंदा पानी उनके घरों में घुस जाएगा। गंदे पानी का आलम यह है कि गंदे पानी में से कीड़े मकोड़े होकर ग्रामीणों के घरों में जा रहे हैं और लगातार ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गंदा पानी भरे होने के कारण बीमारियां का खतरा भी लगातार बना हुआ है और ग्रामीण एलर्जी और वायरल बुखार जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही इस समस्या से समाधान दिलाया जाए, क्योंकि ग्रामीण जो हैं वो इस समस्या से इतने परेशान हैं कि बच्चे भी स्कूल जाने से कतराते हैं, क्योंकि रास्ते में गंदा पानी भरा है और बच्चों को डर रहता है कि बच्चों वहाँ गंदे पानी में गिरकर उनमें घायल भी हो सकते हैं और उनकी ड्रेस भी ख़राब हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बच्चे गिरकर घायल भी हो चुके हैं और लगातार घटनाओं की संभावना जो है वो बनी रहती है। ग्रामीणों की अपील है कि जल्द से जल्द उन्हें इस समस्या से का समाधान दिलाया जाए, क्योंकि जलभराव की जो स्थिति है वो जल निकासी नहीं होने के कारण पैदा हुई है। जो तालाब है और जो नाला है उसकी सफाई की जाए, जिससे जो जल वहाँ पर भरा हुआ है उसकी निकासी हो और जलभराव की समस्या से ग्रामीणों को निजात मिले। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट।